जरा सोचो, तुम बर्फीले मौसम में जमीन से कई फुट ऊपर फंस जाओ और दूर दूर तक तुम्हारी मदद के लिए कोई ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक स्की रिजॉर्ट से हुई, जहां डैन, उसका दोस्त जोई और उसकी गर्लफ्रेंड पार्कर एक स्की ट्रिप पर आए थे। डैन और जोई बचपन के दोस्त थे और वो हर साल इस पहाड़ पर स्की करने आते थे। जोई अक्सर लिफ्ट ऑपरेटर को अपनी बातों में फंसाकर उससे टिकट में डिस्काउंट ले लेता था, लेकिन इस बार लिफ्ट ऑपरेटर एक आदमी था तो उसकी खूबसूरती का जलवा तो नहीं चलने वाला। इसलिए दोनों ने पार्कर को उसके साथ फ्लर्ट करके टिकट सस्ती करवाने को कहा। वैसे जोई को डैन की गर्लफ्रेंड पार्कर कुछ खास पसंद नहीं थी और उसे ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि लॉन्डो की ट्रिप में इस छिपकली को साथ क्यों ले आया। डैन ने इसके लिए माफी मांगी और कहा कि अब भैया क्या बताएं, ठंड बहुत है, समझा करो। आखिरकार वो तीनों एक लिफ्ट में बैठकर पहाड़ की चोटी की तरफ जाने लगे। रास्ते में जोई ने पार्कर को इतनी सिगरेट पीने के लिए टॉन्ट मारा जिस पर पार्कर ने भी सामने से उसकी बेइज्जती कर दी। तो क्या फूफू करना छोड़ के उस पैसे से पैड खरीद लूं? पागल, बहुत पैसे मेरे पास। इधर बेचारा डैन बीच में बैठकर दोनों को संभालने में लगा था। तभी एकदम से लिफ्ट बीच में ही रुक गई। सभी लोग कंप्लेन कर रहे थे पर पार्कर एकदम चुपचाप बैठी हुई थी क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। खैर, कुछ देर बाद लिफ्ट फिर से चलने लगी और वो तीनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। लेकिन पार्कर की वजह से जोई और डैन हर बार की तरह मजे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसे बिल्कुल भी स्की करना नहीं आता था और वो हर 2 मिनट में नीचे गिर जाती थी। इसी तरह उनका पूरा दिन निकल गया और फिर वो वापस आ गए। रात को रेस्टोरेंट में डैन और जो पिज्जा खाते वक्त अपनी खराब हुई ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे। इस पर जो ने सुझाव दिया कि क्यों ना वो दोनों लास्ट वाली लिफ्ट पकड़कर फिर से स्की करने जाएं। वहीं पास खड़ी पार्कर ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और उसने अपनी गलती के लिए उनसे माफी भी मांगी। ये सुनकर डैन को बुरा लगा और उसने एक बार फिर से पार्कर को साथ चलने को कहा। पार्कर ने एक बार तो मना भी किया, लेकिन डैन के बार बार कहने पर वो मान गई, जिसके बाद वो तीनों फिर से एक लिफ्ट पर पहुंचे। उनके लिफ्ट पर पहुंचने तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी, पर तीनों ने हार न मानते हुए लिफ्ट ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करना शुरू किया। उसने बताया भी कि एक बर्फीला तूफान आने वाला है तो लिफ्ट जल्दी बंद करनी पड़ेगी, पर आखिर में तीनों ने उसे $100 ज्यादा देकर मना ही लिया। उनके निकलते ही लिफ्ट ऑपरेटर के साथ काम करने वाले एक आदमी ने उसे अगले हफ्ते का शेड्यूल बताया, जिसे सुनकर वो लिफ्ट ऑपरेटर गुस्से में आ गया। अगले हफ्ते मैं नहीं आऊंगा, घर जाना है मुझे, मम्मी इंतजार कर रही मेरा, अभी उस मैनेजर के बच्चे से बात करके आता हूँ। पर जाते जाते उसने उस दूसरे आदमी को बताया कि अभी 3 लोग लिफ्ट पर बैठे हैं और उनके वापस आने से पहले लिफ्ट को बंद मत करना। पर तभी वहीं पास में 3 लोग स्की करते हुए आए तो उस आदमी को लगा कि यही वो 3 लोग होंगे और इसके बाद उसने लिफ्ट को बंद कर दिया। उधर डैन, जो और पार्कर को लगा कि शायद दिन की तरह ही लिफ्ट कुछ मिनटों के लिए रुक गई होगी। जो ने मदद के लिए आवाज भी मारी, लेकिन तब तक सभी जा चुके थे। अब धीरे धीरे तापमान गिर रहा था और तीनों को ठंड लगनी शुरू हो गई थी। कुछ ही मिनटों बाद वहाँ की सारी लाइट्स भी बंद हो गई और तीनों को समझ आया कि लिफ्ट अपने आप बंद नहीं हुई, किसी ने बंद कर दिया इसे। ऐसा होने पर पार्कर डर के मारे चिल्लाने लगी। उसे शांत करने के लिए डैन ने कहा, बाबू ऐसे रोते नहीं है बाबू, लाइट चली गई होगी, क्या हो गया, अभी आ जाएगी। तभी पार्कर को याद आया कि आज संडे है और स्की रिजॉर्ट तो अगले फ्राइडे खुलेगा, तो अगर कोई उन्हें बचाने नहीं आया तो अगले 5 दिन तक उन्हें इसी लिफ्ट पर रहना पड़ेगा। वो तीनों एक दूसरे को हौसला दे रहे थे, लेकिन तीनों को ही बहुत डर लग रहा था। कुछ समय बाद जोई को बाथरूम जाने की तलब महसूस हुई, लेकिन उसके पास वहीं से पेशाब करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये सब देखकर पार्कर बहुत अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन डैन चुपचाप बैठा रहा। और तभी लिफ्ट ऑपरेटर के कहे मुताबिक वो बर्फीला तूफान भी शुरू हो गया, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई। कुछ देर बाद उन्हें अपने नीचे एक बर्फ साफ करने वाली गाड़ी दिखी। उसे देखते ही तीनों मदद के लिए आवाज लगाने लगे, लेकिन ड्राइवर उन्हें सुन नहीं पा रहा था। तूफान ज्यादा होने की वजह से उसके सीनियर ने उसे वापस आने को कहा, पर उसके जाने से पहले उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उन्होंने अपना सामान भी उसकी तरफ फेंका, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। पार्कर ने सिगरेट पीने के लिए अपना ग्लव खोला तो वो फिसलकर नीचे गिर गया। उन्होंने हिसाब लगाया कि अब तो कोई चारा नहीं बचा और हम में से किसी को नीचे उतरकर मदद ढूंढनी पड़ेगी। डैन ने ये जिम्मेदारी अपने सर लेने का फैसला किया। बाकी दोनों ने डैन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन डैन को लगा कि नीचे बर्फ ही बर्फ तो है, मस्त कूदूंगा, कुछ नहीं होगा। जोई ने उसे समझाने की कोशिश की कि उन्हें सुबह तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन डैन ने किसी की नहीं सुनी और नीचे कूद गया। नीचे कूदते ही उसे पता चला कि जमीन काफी सख्त थी क्योंकि उसके दोनों पैर टूट गए। बहुत तेजी से उसके शरीर का खून बहने लगा। हालत इतनी खराब थी कि उसके पैर की हड्डियां साफ दिख रही थी। डैन इतने शौक में था कि उसे किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वो अपनी इस हालत पर विश्वास ही नहीं